इसी इलाके में बसी 2000 झुग्गियों में से कुछ को पक्का मकान मिल गया है और कुछ ने स्टे ऑर्डर ले लिया है। बची हुई जो झुग्गियां हैं उनके खिलाफ में आज से कार्रवाई की जाएगी। यानी कि किसी भी तरीके के जो अवैध निर्माण है, चाहे वो घरों के हों, चाहे वो झुग्गियों के हों, चाहे वो मकानों के हों या फिर वो दुकानों के हों, उनके खिलाफ में ध्वस्तीकरण का अभियान चलाया जाएगा। बाकायदा पहले जो नोटिस है वो दिया गया, उसके बाद यहाँ पर ये एक्शन लिया गया। बड़ी तादाद में जो पुलिस फोर्स है, सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, उनकी भी डिप्लॉयमेंट की गई है। दिल्ली से आपको ये खबर दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर पीला पंजा चलता हुआ नजर आया। इससे पहले उत्तर प्रदेश में पीले पंजे की बहुत धमक देखने को मिली थी। जितने भी अवैध अतिक्रमण थे उनके खिलाफ में एक्शन देखा गया और अब दिल्ली में भी इसी तर्ज पर बड़ी कार्रवाई लगातार की जा रही है बीजेपी सरकार आने के बाद में। मोहित, ज्यादा जानकारी दीजिए और क्या कुछ फिलहाल हो रहा है और आगे कितनी कार्रवाई इसी तरीके से की जाएगी? बिल्कुल साक्षी, मैं पहले आपको वो जगह दिखाता हूं जहां पर जिस तरीके से ये बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। फिलहाल मीडिया की एंट्री नहीं है, मल्टीपल बैरिकेडिंग की है पुलिस ने और यहां पर अंदर की तरफ झुग्गियां थी, जिन झुग्गियों को आज तोड़ा जा रहा है। विधानसभा चुनावों से पहले यहां पर 1600 जो झुग्गियां थी उनमें उनकी जगह पर यहाँ पे पक्के मकान दे दिए गए थे। आप जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख रही हैं, जो उन्हीं को मकान दिए गए हैं, जो झुग्गी जहाँ मकान की स्कीम के तहत जो केंद्र सरकार ने दिए थे। डीडीए की तरफ से झुग्गियां दी गई, जो मकान दिए गए थे, लेकिन डीडीए का एक्शन यहाँ पे लगातार जारी था। लगातार यहाँ पे नोटिस सर्व किए जा रहे थे। जो अवैध झुग्गियां थी उनको हटाने की कवायद यहाँ पे शुरू से की जा रही थी। लोगों को बोला जा रहा था कि यहाँ पे जगह खाली कर दें, लेकिन कुछ लोग कोर्ट गए और कोर्ट ने उनको यहाँ पे स्टे दिया है। लेकिन करीब 300 से करीब झुग्गियां जो है वो यहाँ बची हुई हैं। जो पक्की झुग्गियां थी और जो कच्ची झुग्गियां थी उनकी भी यहाँ पे संख्या 200 से ज्यादा बताई जा रही है, जिनकी आज यहाँ पे सफाई की जा रही है। डीडीए के कर्मचारियों का कहना है कि आज इस एक्शन को पूरा किया जाएगा। हालांकि इनका कहना है कि अगर भी आगे भी जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं वो हटते नहीं है तो उनके खिलाफ आने वाले दिनों में भी एक्शन जारी रहेगा। तो फिलहाल मैं आपको दोबारा से विजुअल दिखाऊं, पुलिस बल आपको भारी संख्या में नजर आएगा और यहाँ पर जो अवैध झुग्गियां थी, जो बची हुई झुग्गियां थी, जिनको कोर्ट से स्टे नहीं मिला, इस तरीके से यहाँ पर अवैध झुग्गियां बनी हुई थी और कितने सालों से जो एक्शन था वो नहीं लिया गया था और इन झुग्गियों को हटाने के बाद में यहाँ पर क्या कुछ डेवलपमेंट की जाएगी? देखिए, सरकार की अपने एक डेवलपमेंट पॉलिसी है जिसके तहत उनका कहना है कि जब लैंड खाली होता है उस लैंड में ग्रीन लैंड बनाया जाता है या कुछ और किया जाता है, ये बाद में पता लगेगा। लेकिन दशकों से यहाँ पे झुग्गियां थी, क्योंकि यहाँ लोगों से हमने बात की है तो उनके पास यहाँ पे आधार कार्ड थे, उनके पास यहाँ वोटर कार्ड थे, यानी वो वोट भी दे रहे थे और यहाँ उन्होंने यहाँ के पतों पर अपने आधार कार्ड भी बनवा रखे थे। और जिन लोगों के पास पक्के डॉक्यूमेंट थे उनको उनका फायदा भी हो, उनको यहाँ पे पक्के मकान भी मिले हैं विधानसभा चुनाव से पहले। और अब जहाँ पे जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनको कोर्ट ने स्टे नहीं दिया है और उन झुग्गियों को अवैध घोषित करते हुए उन पर कार्रवाई की जा रही है। और डीडीए के जो अधिकारी है जो यहाँ पर आए थे उनका कहना है कि ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी जब तक इस जगह को पूरी तरीके से खाली नहीं करवाया जाएगा। तो कुल मिलाकर दिल्ली का साफ सफाई का काम हर लिहाज से जारी है, चाहे वो अवैध निर्माण को हटाना हुआ या फिर वो डेवलपमेंट और क्लीनिनेस सैनिटाइजेशन को आगे बढ़ाना हो। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित आपका जानकारी देने के लिए। इसी इलाके में बसी 2000 झुग्गियों में से कुछ को पक्का मकान मिल गया है और कुछ ने स्टे ऑर्डर ले लिया है। बची हुई जो झुग्गियां हैं उनके खिलाफ में आज से कार्रवाई की जाएगी। यानी कि किसी भी तरीके के जो अवैध निर्माण है, चाहे वो घरों के हों, चाहे वो झुग्गियों के हों, चाहे वो मकानों के हों या फिर वो दुकानों के हों, उनके खिलाफ में ध्वस्तीकरण का अभियान चलाया जाएगा। बाकायदा पहले जो नोटिस है वो दिया गया, उसके बाद यहाँ पर ये एक्शन लिया गया। बड़ी तादाद में जो पुलिस फोर्स है, सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, उनकी भी डिप्लॉयमेंट की गई है। दिल्ली से आपको ये खबर दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर पीला पंजा चलता हुआ नजर आया। इससे पहले उत्तर प्रदेश में पीले पंजे की बहुत धमक देखने को मिली थी। जितने भी अवैध अतिक्रमण थे उनके खिलाफ में एक्शन देखा गया और अब दिल्ली में भी इसी तर्ज पर बड़ी कार्रवाई लगातार की जा रही है बीजेपी सरकार आने के बाद में। मोहित, ज्यादा जानकारी दीजिए और क्या कुछ फिलहाल हो रहा है और आगे कितनी कार्रवाई इसी तरीके से की जाएगी? बिल्कुल साक्षी, मैं पहले आपको वो जगह दिखाता हूं जहां पर जिस तरीके से ये बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। फिलहाल मीडिया की एंट्री नहीं है, मल्टीपल बैरिकेडिंग की है पुलिस ने और यहां पर अंदर की तरफ झुग्गियां थी, जिन झुग्गियों को आज तोड़ा जा रहा है। विधानसभा चुनावों से पहले यहाँ पर 1600 जो झुग्गियां थी उनमें उनकी जगह पे यहाँ पे पक्के मकान दे दिए गए थे। आप जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख रही हैं, जो उन्हीं को मकान दिए गए हैं, जो झुग्गी जहाँ मकान की स्कीम के तहत जो केंद्र सरकार ने दिए थे। डीडीए की तरफ से झुग्गियां दी गई, जो मकान दिए गए थे, लेकिन डीडीए का एक्शन यहाँ पे लगातार जारी था। लगातार यहाँ पे नोटिस सर्व किए जा रहे थे। जो अवैध झुग्गियां थी उनको हटाने की कवायद यहाँ पे शुरू से की जा रही थी। लोगों को बोला जा रहा था कि यहाँ पे जगह खाली कर दें, लेकिन कुछ लोग कोर्ट गए और कोर्ट ने उनको यहाँ पे स्टे दिया है। लेकिन करीब 300 से करीब झुग्गियां जो है वो यहाँ बची हुई हैं। जो पक्की झुग्गियां थी और जो कच्ची झुग्गियां थी उनकी भी यहाँ पे संख्या 200 से ज्यादा बताई जा रही है, जिनकी आज यहाँ पे सफाई की जा रही है। डीडीए के कर्मचारियों का कहना है कि आज इस एक्शन को पूरा किया जाएगा। हालांकि इनका कहना है कि अगर भी आगे भी जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं वो हटते नहीं है तो उनके खिलाफ आने वाले दिनों में भी एक्शन जारी रहेगा। तो फिलहाल मैं आपको दोबारा से विजुअल दिखाऊं, पुलिस बल आपको भारी संख्या में नजर आएगा और यहाँ
यहाँ पर जो अवैध झुग्गियां थी, जो बची हुई झुग्गियां थी, जिनको कोर्ट से स्टे नहीं मिला, इस तरीके से यहाँ पर अवैध झुग्गियां बनी हुई थी और कितने सालों से जो एक्शन था वो नहीं लिया गया था, और इन झुग्गियों को हटाने के बाद में यहाँ पर क्या कुछ डेवलपमेंट की जाएगी? देखिए, सरकार की अपने एक डेवलपमेंट पॉलिसी है जिसके तहत उनका कहना है कि जब लैंड खाली होता है उस लैंड में ग्रीन लैंड बनाया जाता है या कुछ और किया जाता है, ये बाद में पता लगेगा। लेकिन दशकों से यहाँ पे झुग्गियां थी, क्योंकि यहाँ लोगों से जो हमने बात की है तो उनके पास यहाँ पे आधार कार्ड थे, उनके पास यहाँ वोटर कार्ड थे, यानी वो वोट भी दे रहे थे और यहाँ उन्होंने यहाँ के पतों पर अपने आधार कार्ड भी बनवा रखे थे। और जिन लोगों के पास पक्के डॉक्यूमेंट थे उनको उनका फायदा भी हो, उनको यहाँ पे पक्के मकान भी मिले हैं विधानसभा चुनाव से पहले। और अब जहाँ पे जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनको कोर्ट ने स्टे नहीं दिया है और उन झुग्गियों को अवैध घोषित करते हुए उन पर कार्रवाई की जा रही है। और डीडीए के जो अधिकारी है जो यहाँ पर आए थे उनका कहना है कि ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी जब तक इस जगह को पूरी तरीके से खाली नहीं करवाया जाएगा। तो कुल मिलाकर दिल्ली का साफ सफाई का काम हर लिहाज से जारी है, चाहे वो अवैध निर्माण को हटाना हुआ या फिर वो डेवलपमेंट और क्लीनिनेस सैनिटाइजेशन को आगे बढ़ाना हो। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित आपका जानकारी देने के लिए। इसी इलाके में बसी 2000 झुग्गियों में से कुछ को पक्का मकान मिल गया है और कुछ ने स्टे ऑर्डर ले लिया है। बची हुई जो झुग्गियां हैं उनके खिलाफ में आज से कार्रवाई की जाएगी, यानी कि किसी भी तरीके के जो अवैध निर्माण है, चाहे वो घरों के हों, चाहे वो झुग्गियों के हों, चाहे वो मकानों के हों या फिर वो दुकानों के हों, उनके खिलाफ में ध्वस्तीकरण का अभियान चलाया जाएगा। बाकायदा पहले जो नोटिस है वो दिया गया, उसके बाद यहाँ पर ये एक्शन लिया गया। बड़ी तादाद में जो पुलिस फोर्स है, सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं, उनकी भी डिप्लॉयमेंट की गई है। दिल्ली से आपको ये खबर दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर पीला पंजा चलता हुआ नजर आया। इससे पहले उत्तर प्रदेश में पीले पंजे की बहुत धमक देखने को मिली थी, जितने भी अवैध अतिक्रमण थे उनके खिलाफ में एक्शन देखा गया और अब दिल्ली में भी इसी तर्ज पर बड़ी कार्रवाई लगातार की जा रही है बीजेपी सरकार आने के बाद में। मोहित, ज्यादा जानकारी दीजिए और क्या कुछ फिलहाल हो रहा है और आगे कितनी कार्रवाई इसी तरीके से की जाएगी? बिल्कुल साक्षी, में पहले आपको वो जगह दिखाता हूं जहां पर जिस तरीके से ये बुलडोजर एक्शन किया जा रहा है। फिलहाल मीडिया की एंट्री नहीं है, मल्टीपल बैरिकेडिंग की है पुलिस ने और यहां पर अंदर की तरफ झुग्गियां थी, जिन झुग्गियों को आज तोड़ा जा रहा है। विधानसभा चुनावों से पहले यहां पर 1600 जो झुग्गियां थी उनमें उनकी जगह पे यहां पे पक्के मकान दे दिए गए थे। आप जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख रही हैं, जो उन्हीं को मकान दिए गए हैं, जो झुग्गी जहां मकान की स्कीम के तहत जो केंद्र सरकार ने दिए थे। डीडीए की तरफ से झुग्गियां दी गई, जो मकान दिए गए थे, लेकिन डीडीए का एक्शन यहाँ पे लगातार जारी था। लगातार यहाँ पे नोटिस सर्व किए जा रहे थे, जो अवैध झुग्गियां थी उनको हटाने की कवायद यहाँ पे शुरू से की जा रही थी। लोगों को बोला जा रहा था कि यहाँ पे जगह खाली कर दें, लेकिन कुछ लोग कोर्ट गए और कोर्ट ने उनको यहाँ पे स्टे दिया है। लेकिन करीब 300 से करीब झुग्गियां जो है वो यहाँ बची हुई हैं, जो पक्की झुग्गियां थी और जो कच्ची झुग्गियां थी उनकी भी यहाँ पे संख्या 200 से ज्यादा बताई जा रही है, जिनकी आज यहाँ पे सफाई की जा रही है। डीडीए के कर्मचारियों का कहना है कि आज इस एक्शन को पूरा किया जाएगा। हालांकि इनका कहना है कि अगर भी आगे भी जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं वो हटते नहीं है तो उनके खिलाफ आने वाले दिनों में भी एक्शन जारी रहेगा। तो फिलहाल मैं आपको दोबारा से विजुअल दिखाऊं, पुलिस बल आपको भारी संख्या में नजर आएगा और यहाँ पर जो अवैध झुग्गियां थी, जो बची हुई झुग्गियां थी, जिनको कोर्ट से स्टे नहीं मिला, इस तरीके से यहाँ पर अवैध झुग्गियां बनी हुई थी और कितने सालों से जो एक्शन था वो नहीं लिया गया था, और इन झुग्गियों को हटाने के बाद में यहाँ पर क्या कुछ डेवलपमेंट की जाएगी?